आज हम अध्ययन करेंगे अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 एक्ट नंबर 21 और 2019। अध्याय 5 की धारा 14 और 15 को सेक्शन 14 और 15। सेक्शन 14 है संपत्ति की कुर्की व बिक्री की पुष्टि के लिए आवेदन से संबंधित है। क्या है इसमें? सेक्शन 14 में संपत्ति की कुर्की व बिक्री की पुष्टि के लिए जो आवेदन करना होता है उससे रिलेटेड। इसकी उपधारा 1 क्या कहती है कि सक्षम प्राधिकारी आदेश की तारीख से लिखित रूप में, कौन से रूप में? लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए 30 दिनों की अवधि के भीतर, कितने दिनों की अवधि के भीतर? 30, जो 60 दिन तक बढ़ाई जा सकती है। कितने दिन तक बढ़ाई जा सकती है? 60 दिन तक। ऐसा आवेदन अनंतिम कुर्की के लिए निर्दिष्ट न्यायालय के समक्ष ऐसे विवरणों के साथ एक आवेदन दायर करे जो अनंतिम कुर्की को पूर्ण बनाने के लिए और सार्वजनिक नीलामी द्वारा यदि आवश्यक हो तो निजी बिक्री द्वारा संलग्न संपत्ति को बेचने की अनुमति के लिए। दूसरी उपधारा कहती है कि यदि किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किसी नामित न्यायालय द्वारा मतलब डेजिग्नेटेड कोर्ट द्वारा दी गई अनुमति पर धन या संपत्ति को कुर्क किया गया है तो ऐसी कुर्की की पुष्टि के लिए आवेदन उस कोर्ट में दायर किया जाएगा। अब आती है सेक्शन 15 जो नामित न्यायालय द्वारा कुर्की की पुष्टि से संबंधित है। उपधारा 1 आवेदन प्राप्त होने पर सेक्शन 14 के तहत नामित न्यायालय डेजिग्नेटेड कोर्ट नोटिस जारी करेगा। जमा लेने वाला, जिसमें ए में है जमा लेने वाला और बी में है कोई भी व्यक्ति जिसकी संपत्ति सेक्शन 14 के तहत संलग्न है, नोटिस जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर कारण बताने के लिए कि कुर्की के आदेशों को पूर्ण क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए व इस प्रकार संलग्न संपत्तियों को बेचा जाना चाहिए। उपधारा 2 है अभिहित कोर्ट उन सभी अन्य व्यक्तियों को भी नोटिस जारी करेगा। उससे रिलेटेड जो अन्य व्यक्ति है उनको भी क्या करेगा? नोटिस जारी करेगा। जिनका प्रतिनिधित्व उसके पास है या जिनके पास है संपत्ति में किसी भी हित या शीर्षक का दावा करने की संभावना होने के कारण कि यह उसकी संपत्ति है या उसकी है, उसी तारीख को धारा 15 की उपधारा 1 में संदर्भित रेफर्ड व्यक्तियों को संपत्ति की कुर्की के लिए यदि वे चाहें तो आपत्तियां उठाने हेतु उपस्थित होने के लिए, जिन्होंने वह धन लिया है जमा करने के लिए उनकी फेक कंपनियों में उनकी संपत्ति की कुर्की के लिए और उनको आपत्तियां उठाने के लिए कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, ऐसा कुछ भी दावा करने के लिए। और उपधारा 3 अभिहित कोर्ट मतलब डेजिग्नेटेड कोर्ट नामित न्यायालय ऐसी प्रक्रिया अपनाने के बाद एक आदेश पारित करेगा जिसमें खंड 1 मतलब पहला बिंदु कहता है कुर्की के अनंतिम आदेश मतलब जो पूरा आदेश नहीं है को पूर्ण बनाने के लिए, दूसरा संपत्ति के एक हिस्से को कुर्की से मुक्त करके अलग करने के लिए, तीसरा कुर्की के अनंतिम आदेश को रद्द करने के लिए आदेश जारी करेगा। खंड ए और बी के तहत एक आदेश के मामले में सक्षम प्राधिकारी को सार्वजनिक नीलामी द्वारा यदि आवश्यक हो निजी बिक्री और वसूली द्वारा संलग्न संपत्ति को बेचने का निर्देश देना बिक्री होती है तो इन 3 बातों के लिए वह आदेश जारी करेगा। एक तो कुर्की के अनंतिम आदेश को पूर्ण बनाने के लिए, संपत्ति के एक हिस्से को कुर्की से मुक्त करके अलग करने के लिए, कुर्की के अनंतिम आदेश को रद्द करने के लिए।
उपधारा 4 कहती है कि अभिहित न्यायालय मतलब कि द डेजिग्नेटेड कोर्ट जो रेफर किया गया है नामित न्यायालय वह उसकी कुर्की के अंतिम आदेश को बदलने या रद्द करने में किसी संपत्ति को कुर्की से मुक्त कर दे और जब तक कि उसका समाधान ना हो जाए तब तक, और ए में है जमा लेने वाला या उपधारा 1 में निर्दिष्ट व्यक्ति की ऐसी संपत्ति में रुचि है तथा बी ऐसे जमा लेने वाले के जमाकर्ताओं को पुनर्भुगतान मतलब दोबारा भुगतान के लिए पर्याप्त राशि या संपत्ति रहेगी। उपधारा 5 कहती है कि पदाभिहित न्यायालय यानी कि नामित न्यायालय डेजिग्नेटेड कोर्ट ऐसा आदेश पारित करेगा या ऐसा निर्देश जारी करेगा जो उसके लिए आवश्यक हो और बिक्री से जुड़े या वसूल किए गए धन जमाकर्ताओं के बीच समान वितरण होगा। उपधारा 6 कहती है नामित न्यायालय उपधारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर इस धारा के तहत कार्यवाही के पूरा करने का प्रयास करेगा। तो धारा 15 में टोटल 6 उपधाराएं हैं और इसमें उपधारा 6 क्या कहती है कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन जो प्राप्त होता है उसकी तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर कार्यवाही को पूरा करने का प्रयास होगा। तो 180 दिनों की अवधि ये इम्पोर्टेंट है।